सोनिया गांधी से सुलह का फॉर्मूला लेकर अजय माकन दिल्ली से जयपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट और उनके समर्थकों को सरकार में हिस्सेदारी देने के हक में नहीं हैं। 1 साल पहले गहलोत और पायलट के बीच छिड़ी सत्ता की जंग अभी तक जारी है। ये पायलट की मजबूरी है या फिर कुछ और कि हर बार तेवर दिखाकर वे खामोश बैठ जाते हैं। पिछले साल जुलाई में मानेसर के होटल में समर्थक विधायकों के साथ डेरा जमाने फिर समझौते को राजी हो जाने की घटना को 1 साल हो गए। इस बीच कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन सचिन पायलट अभी तक अपने समर्थकों के साथ दिल्ली से जयपुर तक धक्के ही खा रहे हैं। आखिर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर अलग होंगे या फिर गहलोत की कृपा का इंतजार करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने के बाद सोशल मीडिया पर सचिन पायलट ट्रेंड करने लगे। दूसरी तरफ उनके समर्थक विधायकों ने अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जो संकेत दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इस बार आगे बढ़ने पर समर्थक शायद ही पीछे कदम खींचे। जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि एक बार आगे बढ़ने पर समर्थक शायद ही पीछे कदम खींचने को राजी हों। इसकी एक वजह कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन के दौरे के बावजूद गहलोत और पायलट गुट के बीच सहमति नहीं बन पाना है। सूत्र बताते हैं कि सुलह के फॉर्मूले को लेकर माकन ने 2 दिन तक गहलोत के साथ मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और कांग्रेस संगठन में नियुक्तियों पर चर्चा की, लेकिन गहलोत अपनी कैबिनेट में पायलट गुट को मनमाफिक जगह देने को तैयार नहीं है। वे विधायकों की संख्या के अनुपात में मंत्री बनाने का तर्क दे रहे हैं, जबकि पायलट ने बगावत ही ज्यादा प्रतिनिधित्व को लेकर की थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि पायलट समर्थकों को कैबिनेट में जगह देने से ही गहलोत ने साफ इनकार कर दिया। वे संगठन में इस गुट को प्रतिनिधित्व देने को राजी बताए जा रहे हैं। पायलट के समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि अगर आलाकमान को अपनी भावनाओं से वाकिफ करवाना आत्महत्या है तो ऐसी खुदकुशी वक्त बेवक्त होती रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर मौके पर बारिश नहीं होती है तो किसान क्या कर सकता है, वो उम्मीद ही करेगा। हमने पहले ही खुदकुशी कर ली है, अब नया कुछ नहीं है। मानेसर या दिल्ली जाना हमारा अधिकार है और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम निश्चित रूप से दिल्ली जाएंगे। चाकसू से विधायक सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने आम जनता, बेरोजगारों और समाज के दूसरे तबकों से वादा किया था कांग्रेस की सरकार बनने पर उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। वे कहते हैं कि अब जब हमारी सरकार बनी है तो खाली पदों को भरा ही नहीं जा रहा है या फिर रिटायर्ड नौकरशाहों को उन पर बिठाया जा रहा है। उनका सवाल है कि ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता कहां जाएंगे, क्या करेंगे? 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी तो उसका श्रेय सचिन पायलट को दिया गया था। असल में 2013 में गहलोत के नेतृत्व में करारी शिकस्त के बाद पायलट को कांग्रेस ने केंद्रीय राजनीति से प्रदेश में भेज दिया था और बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्हें कमान दी गई। 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने के बावजूद पायलट जमीन पर जुड़े रहे और 2019 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उनकी मेहनत का फल मिला, लेकिन मुख्यमंत्री चुनते वक्त उन्हें किनारे कर दिया गया। गहलोत कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का पद मिला। शुरुआत से ही उन्हें और उनके समर्थकों को सरकार में उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद पायलट ने पिछली बार पैर पीछे खींच लिए थे और उसके बाद से वे सरकार तथा उनके समर्थक अलग थलग ही पड़ गए हैं। पिछले दिनों जब बीजेपी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिश्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाया था तब भी इसे पायलट के लिए संकेत के तौर पर देखा गया था। अब देखना यह है कि पायलट कांग्रेस के अपने पुराने साथी सिंधिया की तरह उड़ान भरने की हिम्मत जुटा पाते हैं या कांग्रेस के ओल्ड गार्ड के रहमो करम तले मौका मिलने की अंतहीन उम्मीद के साए तले जीते रहेंगे।